Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. So today's video is about studies and we will be discussing कि हमें कब कैसे अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करना चाहिए. स्टडी टिप्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने बोर्ड्स में और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें. So let's just start. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आप मेक श्योर करो कि आप जो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो वो आप प्रॉपरली अटेंटिवली अटेंड करें. आप अपने नोट्स बनाए क्लास के अंदर, क्योंकि जब आप अटेंटिवली क्लास अटेंड कर लेते हो ना तो बेशक बाद में आप उस चीज को कवर ना भी करो, लेकिन जो एक चीज क्लास में आपने प्रॉपरली सुनी होती है ना वो आपके माइंड में रह जाती है. अगर आपने उसको लिख लिया तो काफी देर तक थोड़ा बहुत होगा कि आपके माइंड में रहेगी, इवन दो कि आप वो घर आके उसको गो थ्रू करो या ना. उसके बाद जो सेकेंड मेन पॉइंट होता है वो जो चीज आपने नोट डाउन किया उसको अपने पास संभाल के रखो. ठीक है, ये ना हो कि जब एग्जाम्स आए या आपके क्विजेस हो आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो ही ना पास. तो जब आपके पास क्विजेस हो रहे हैं, आपके असाइनमेंट्स हो रही हैं, आप मेक श्योर कि आप वो सब कुछ खुद अटेम्प्ट कर रहे हो विदाउट एनी हेल्प. विदाउट एनी हेल्प तो नहीं कह सकते बिकॉज अब चैट जीपीटी इतना ज्यादा बच्चे यूज करते हैं. यू कैन यूज जीपीटी और एआई टूल्स, जेमिनी, क्लाउड, व्हाटएवर यू वांट टू, बट द मेन थिंग इज कि आप जब उनको यूज करो आप उनसे सिर्फ हेल्प लो. आप देखोगे विच टूल इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट आंसर्स. ठीक है, आप उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में खुद से लिखो. उससे ये होगा कि जब आप चीज डिफरेंट टूल्स के थ्रू देख रहे हो कि ये आंसर्स बेस्ट पॉसिबल वेज है, लेकिन आप उसको अपने तरीके से जब आप खुद अपनी वर्डिंग में लिख लेते हो ना तब आपको फिर खुद ब खुद माइंड में चीज बैठ जाती है. उसके बाद आपको दोबारा से चीजों को गो थ्रू करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता. बेबी गर्ल्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप अपने टाइम टेबल को प्रॉपरली टू डू लिस्ट को बना के रखो. अब फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, 9th-10th के बोर्ड्स हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बोर्ड्स हो सकते हैं, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि ये चंक्स में ये टाइम टेबल है. फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल की टाइमिंग्स है, आपकी कॉलेज की टाइमिंग्स है, आप उसको सेपरेट कर लो. ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करो कि ये टाइमिंग्स है और ये मेरा जो सा रिवीजन का टाइम होगा, ये मेरा लर्निंग का टाइम होगा और ये वाला टाइम मेरा स्कूल का. और उसमें भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी रखो उसमें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टाइम स्टडीज को ही देना शुरू कर दोगे तो आप खुद को तो भूल जाओगे ना. तो अपने आप को टाइम देने के लिए राइटिंग, यू कैन रीड अ बुक, यू कैन जस्ट गो आउट एंड टच सम ग्रास. ठीक है, तो कुछ ना कुछ खुद के लिए जरूर रखो ताकि आप उससे बोर ना हो जाओ. देन उसके बाद यू कैन डू इज कि आप अपने सिलेबस, आप अपने मैनुअल्स, आप अपने कोर्स मटेरियल्स को प्रॉपर्ली अरेंज करके रखो. आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चैप्टर जो कि है चैप्टर 7, जो कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस उससे आते हैं चैप्टर 7 से. ठीक है, बट देयर इज अ चैप्टर जो कि है चैप्टर फॉर एग्जाम्पल 12, जिससे सिर्फ 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन चैप्टर 12 आप उससे ज्यादा टाइम चैप्टर 7 को दो और चैप्टर 12 को उतना ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है. सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस आने हैं उससे, तो आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करें. वन थिंग जो कि आप कर सकते हो इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज जेमिनी और चैट जीपीटी और क्लाउड फॉर योर MCQs प्रिपरेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें MCQs तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है. तो उसको आप कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो. आप अपने चैप्टर्स को, आप अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पिक्चर्स लेके क्लिक करके जेमिनी में, जीपीटी को में दे दो और उससे कहो कि जस्ट गिव मी 100 MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक और 50 MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक और राइट मी मेन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, और वो खुद ब खुद आपको मेन टॉपिक्स बता देगा. आप उसको अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करो. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड योर गोल्स. फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड बिकॉज ऑफ माई रिजल्ट, तो यू कैन पुट ज्यादा एफर्ट कि मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करके अच्छे नंबर लेने ही पड़ेंगे. आपका गोल है कि मैं तो ऐसे ही बस पास होना है या फिर बस फेल होने से बचना है, तो फिर आप उतना ही कर पाओगे. तो अगर आपको अपने गोल सेटिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी. आपका एक बेटर गोल ये भी हो सकता है आई वांट टू शो माई सेल्फ कि जो लास्ट टाइम मैंने काम किया था आई कैन डू बेटर देन दैट. तो उससे ये होगा कि यू फील इम्प्रूवमेंट. अगर आप थोड़ा सा भी खुद के लिए अच्छा काम करोगे तो आप देख सकते हो कि आपने कुछ ना कुछ ग्रो किया. तो दैट्स अ गुड गोल टू हैव कि यू कैन से आई वांट टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट मंथ और पास्ट ईयर और पास्ट एग्जामिनेशन जो भी आपने क्रैक किया. ठीक है, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू योर हार्ट और बहुत ज़्यादा इसको अपने सर पे सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स. ठीक है, और जस्ट यू कैन डू इट. ईजी हो गए करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से हो जाएगा. सबने किया है, 9th-10th सबने पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबने किया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी सबने की है, आप भी कर लोगे. इट्स नॉट लाइक बिग डील कि आप नहीं कर पाओगे, सब कर लेते हैं. जस्ट
टाइम लगता है हर चीज़ को, और उसको इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती कि आप उसकी टेंशन लेके बैठो कि पापा क्या कहेंगे, मम्मा क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या करूँ। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस करते रहो, काम करो और अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिविंग योर सेल्फ रिवॉर्ड। अगर आपने अच्छे से चैप्टर 1 कर लिया है, चैप्टर 5 कर लिया, देन गिव योर सेल्फ थोड़ी सी ब्रेक। ज़्यादा ब्रेक नहीं देनी कि आप उसके फ्लो से निकल जाओ कि भाई अब तो मैंने काम कर लिया, अब तो मैं काम ही नहीं करूँगा। बस थोड़ा सा ब्रेक दे दो खुद को और थोड़ा सा रिलैक्स करो, इंजॉय करो, कुछ खुद के लिए अच्छा सा बना लो। यू कैन हैव गुड फूड जो कि आपको पसंद हो, उसको कुक करो खुद के लिए, फैमिली को भी खिला दो बना के ताकि वो भी खुश हो जाए। तो गुड फूड इज समथिंग जो कि आपको अच्छा फील कराता है। कुक योर सेल्फ सम गुड फूड, खाओ उसको, इंजॉय करो एंड देन जस्ट कम बैक टू योर ओरिजिनल गोल जो कि आपका है स्टडी करना अच्छे से। वन थिंग आई वुड से कि परसेंटेजेस अचीव करना इज़ नॉट अ बिग डील, आप कर लेते हो। बस मेन चीज़ ये होती है कि आप उसके पीछे कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हो। इफ़ यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर टू अचीव समथिंग बिग, सो मेक श्योर कि उसके साथ काफ़ी कुछ हर्डल्स भी आएंगे। यू हैव टू कट ऑफ so many things. You have to give yourself so much time to study. You have to stop socializing. You have to stop being around people. You have to maybe cut off from your habits carrying hobbies. You have to just focus on one thing to achieve that one goal, or these sacrifices just come from this goal, so you have to do that. अगर आप नहीं करोगे तो you will not end up getting your required percentage you wanted. So it's okay, prioritize yourself. अब आपको खुद चूज करना है कि आपके लिए जो परसेंटेज लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए वो हैंग आउट्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट डोंट सेक्रीफाइस दी स्पेशल मोमेंट्स फॉर जस्ट सेक ऑफ सम परसेंटेज। और अगर आपके लिए परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको उन मोमेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप जो भी काम करो उसके नोट्स बनाओ। सबकी लर्निंग कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग सुन के याद कर लेते हैं, कुछ लोग उसको लिख के याद कर लेते हैं, कुछ लोग उसको एक बार देख के याद कर लेते हैं। सो आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपकी क्या लर्निंग टेक्निक है। आपको देख कर जल्दी याद होता है, आपको लिख कर जल्दी याद होता है या आपको सुन के जल्दी याद होता है। सबका अपना अपना होता है। आइडेंटिफाई करो उसको, देन उस टेक्निक को यूज़ करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई लर्न बाय राइटिंग। मुझे सुन के इतनी जल्दी चीज़ बेशक ना याद हो, मैं जब एक बार चीज़ खुद से लिख लेती हूँ तो चीज़ मेरे माइंड में रह जाती है। तो जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ वो ये है कि आई जस्ट गो थ्रू एवरी चैप्टर और मैं उसको लिख देती हूँ, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना इंपॉर्टेंट हो। जब मैं एक बार लिख देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये इस चीज़ को मैंने ज़्यादा टाइम देना है, इस चीज़ को मैंने कम टाइम देना है, तो मैं उस चीज़ को उतना ही टाइम देती हूँ जितना वो रिक्वायर्ड होता है उसको। सो आइडेंटिफाई योर ऑन टेक्निक जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करे, बिकॉज सेविंग योर एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपने मैराथन भागनी, छोटी छोटी स्प्रिंट्स नहीं, आपके बोर्ड्स इज लाइक अ मैराथन जो कि अभी मे बी अभी 2-3 मंथ्स में होने वाले हैं या फिर बिल्कुल पास है। सो जस्ट गो फॉर इट, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। जैसे आपने पहले किया था तो अब भी कर लोगे। और इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम appearing on a board or in your first semester exams तो तब भी आप कर लोगे। आपने बचपन से एग्जाम्स दिए हैं, छोटे होते से, तब भी कर लिया था, तब भी कर लोगे, जिसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि आप यूज़ कर सकते हो वो है स्टडी बडीज, जिसकी रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होती है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, बट समटाइम्स कोई एक आध ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ आप प्रॉपर डिस्कशंस कर सको अपनी स्टडीज रिलेटेड। इफ़ यू हैव दैट वन फ्रेंड तो उसके साथ प्रॉपर डिस्कशंस करोगे, आप किस तरीके से काम को लेकर चल रहे हो, आप अपने टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपने न्यूमेरिकल्स को एक दूसरे को दिखा सकते हो कि आप किस तरीके से लर्निंग कर रहे हो। कोई कन्फ्यूजन आ रही है आपको तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो कोई एक फ्रेंड आपका होना चाहिए जिसके साथ आप स्टडीज कर सको। ग्रुप्स में स्टडीज कभी भी नहीं होती। ग्रुप्स में स्टडी अगर आप करने जाते हो तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनलेस अनटिल के सब नर्ड हैं और सब बैठ के पढ़ रहे हैं। जब एक बार आपने कोई भी चीज़ याद कर लिया देन इसके बाद मेन चीज़ होती है आप उसको रिकॉल करते रहो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका न्यूमेरिकल है या उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं तो आप उसको रिकॉल करते रहो और मेक श्योर कि जो चीज़ आपने याद किया उसको रिपीट करते रहो। रिकॉल रिपीट रिवाइज, रिकॉल रिपीट रिवाइज, दिस इज़ द टेक्निक जो कि आप यूज़ करते हो किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को याद रखने के लिए। सो या एंड पे मैं यही कहूँगी कि मेक श्योर कि अपने गोल सेट करो। दिल पे लेने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं लेना, आराम से इजी होके काम करना है। जब आप रिलैक्स माइंड के साथ काम करते हो तो वो हो जाता है, और अगर आप वही स्ट्रेसफुल माइंड के साथ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो जस्ट इजी होके रिलैक्स होके काम करना है।
अगर आपको कोई क्यूरी हो स्टडी रिलेटेड या कोई और यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग और या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। थैंक यू सो मच।